उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। अब जो मेरी जिंदगी में मेरा होगी पति ना क्या है सोचो। सास और दामाद का रिश्ता भी वैसा ही होता है जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन इस कलयुग में ऐसे पवित्र रिश्तों पर दाग लगता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बहुचर्चित सास दामाद की लव स्टोरी में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। अलीगढ़ में एक माँ अपनी बेटी की शादी के महज कुछ दिन पहले अपने दामाद के संग फरार हो जाती है। जांच पड़ताल के बाद में पता लगता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। अलीगढ़ से भागे सास दामाद नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद सास ने पुलिस को ऐसा कुछ बताया जो अब सोशल मीडिया समेत सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी सब जानकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पूरी स्टोरी क्या है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कलयुग के इस दौर में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार कर देती हैं। अलीगढ़ के मंडराग थाने के एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार, जो कि बेंगलुरु में रहकर काम करते थे, कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल नाम के एक लड़के के साथ तय किया था। बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कलयुगी मां ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। अपनी बेटी की शादी वाले दिन ही सास दामाद दोनों नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। लेकिन पकड़े जाने के बाद सास ने जो कुछ बताया वो आपको भी चौंका सकता है। सास सपना ने बताया कि वे बिहार क्रॉस करके नेपाल चली गई थी। उन्होंने बताया कि वे अपने घर से कुछ लेकर नहीं गई थी। उन पर झूठा आरोप लगाया गया था। सुनिए क्या कुछ कहा सपना ने। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गई, बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए के लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। इस कहानी में मजेदार बात यह है कि 16 तारीख को ही सपना की बेटी की शादी राहुल के साथ होनी थी। ऐसे में प्रेमी सास दामाद ने 16 अप्रैल को ही पुलिस के सामने राज खोले और अब मां ही दुल्हन बन गई है। सपना का कहना है कि वे अब राहुल के साथ ही रहेंगी। इसी कड़ी में सपना के पति पीड़ित जितेंद्र का कहना है कि हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं। वे पहले ठीक थी, लेकिन 3 महीने से सपना के बर्ताव में कुछ बदलाव आया था। उन्होंने कहा कि मेरे गहने पैसे मुझे वापस दिलवाए जाएं। अगर मेरी पत्नी अपनी गलती मान लेती है तो मैं उसे रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सुनिए क्या कुछ कहा जितेंद्र ने। नहीं, बिल्कुल एक नंबर, बहुत अच्छी। मैं बर्ताव कर रहा था, बहुत एक नंबर थी। सिर्फ 3 महीने से जिस हिसाब से मेरा बर्ताव होता था उस हिसाब से मैं अब घर पे आया हूँ। जैसे मैंने देखा तो बर्ताव मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा था। जी रिक्वेस्ट यही है, जो मेरा सामान और ये वापस गया है बरामद मिलना चाहिए। जी योगी जी से कहना चाहता हूँ जी, जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवरात गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है। मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। इस रहस्यमयी लव स्टोरी पर प्रेमी दामाद ने भी अपनी सास का पक्ष लिया। सास दामाद अब मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, जिससे मामला और उलझता जा रहा है। सास दामाद अपनी शादी को तैयार। अपने ससुराल वालों से नाराज चल रहे दामाद राहुल ने सबको चौंकाते हुए अपनी सास के साथ भाग जाने की बात को स्वीकारा है। दामाद राहुल का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि सिर्फ एक ऐसी महिला का साथ दिया है जो कई साल से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। दामाद ने बताया कि उनकी जिंदगी में दर्द पहले से था, लेकिन जब मेरा रिश्ता उनकी बेटी शिवानी से तय हुआ तभी से इनके लिए हालात और बिगड़ गए। इनके पति इन पर आरोप लगाते थे और मारपीट करते थे। अगर ये चाहेंगी तो मैं उससे शादी भी करने को तैयार हूँ। इस पर प्रेमिका सास का इरादा भी साफ है। उन्होंने कहा कि शादी हो या ना हो, मैं राहुल के साथ ही रहूंगी।
इस सास दामाद की लव स्टोरी ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। ऐसे में अब सास के खुले ऐलान से ये मामला और भड़क सकता है। प्रेमी सास दामाद एक साथ रहने की सिफारिश कर रहे हैं। खैर, पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। अब प्रेमिका सास अपने परिवार में वापस लौटती है या फिर अपने दामाद के साथ ही ब्याह रचाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस खबर ने माँ बेटे जैसे सास दामाद के प्यारे रिश्ते पर कलंक लगाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।